कुणाल, मैं आपसे जोमेटो स्टॉक टेक्निकल नजरिया लेना चाहूंगी। पिछले हफ्ते सबसे बड़ा गेनर रहा निफ्टी 50 इंडेक्स पर और बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर बोर्ड ने अब एफआईआई ओनरशिप बढ़ाने की बात की है। पॉजिटिव खबर है पूरे सेक्टर पर, ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव और पिछले हफ्ते अच्छा खासा मूव भी इस स्टॉक पर दिखा है। इन लेवल्स पर अब क्या और भी ज्यादा तेजी जोमेटो यानी इटर्नल पर अब दिखेगी? वेल डेफिनेटली तेजी तो यहाँ से देखने का मौका तो मिल सकता है हमें। 231 के अराउंड क्लोजिंग है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, तो उसके बेस पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 242 और 242 अगर ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे आपको 262 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं है। सो जिनके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए होल्ड करके चलने की सलाह है। पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशन से फिलहाल रहने की सलाह जोमेटो या यूं कहें इटर्नल 240 262 के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। अगर पोजीशन है उसे बरकरार रखिएगा। एचडीएफसी लाइफ पर भी नज़र होनी चाहिए, कंपनी के नतीजे आते हुए दिखें। नंबर्स की ही अगर बात करें कुणाल, चौथी तिमाही में मुनाफे में हमने 16% का इजाफा देखा। वीएनबी या वैल्यू ऑफ बिजनेस के आंकड़े में भी मजबूती रही। लास्ट सेशन में 0.5% to 1% के गेन्स एचडीएफसी लाइफ ने दिखाए थे। नतीजों के ठीक बाद रिजल्ट का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन टेक्निकली आउटलुक क्या बन रहा है? टेक्निकली आउटलुक पॉजिटिव साइड का ही है। 720 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। 700 के लेवल का ब्रेकआउट भी स्टॉक में हमें देखने को मिला है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 760 760 और वो जैसे ब्रेक होता है आपको और भी अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 700 के एसएल के साथ। इमीडिएट जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 740 और 760 तक भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। पॉजिटिव आउटलुक एचडीएफसी लाइफ पर भी है। बाजार खुलने के साथ स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। 760 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। गौरंग सर, थोड़ी देर पहले आप भी सुन रहे होंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में इंटरेस्टली न्यूवामा ने डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर रिपोर्ट्स निकाली हैं, या तो इनिशिएट किए हैं कवरेज और अदरवाइज वहां पर टारगेट्स जो हैं उन्हें बढ़ाए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और साथ ही बीएल। खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है। 385 तक के टारगेट्स बीएल पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और एचएएल और साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर नई कवरेज इनिशिएट भी की गई है। पॉजिटिव रैशनल्स भी बता रहे थे रविंदर थोड़ी देर पहले। डिफेंस क्षेत्र पर आपका फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे। मानसी, काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रक्षा क्षेत्र में रही है हमारी, और निरंतर लक्ष्यांक में भी परिवर्तन किया है हमने। और जब आईपीओ भी आया था कुछ सालों पहले, तब भी आईपीओ नोट द्वारा हमने निवेश की राय दी थी। फिलहाल जो निवेश करने की राय क्षेत्र में है वहां पर बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीएचईएल है, कोचिन शिपयार्ड है। इसके अलावा ये 3 कंपनियों पर तो जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से राय है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कंपनियां जो सक्षम और मजबूत है, मैं कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन बाकी ने कंपनी जो सक्षम और मजबूत, खास करके सरकारी कंपनियां, तो उसमें आपकी गिनती आ जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, रिच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक्स, बीएचईएल करके कंपनी है, ये भी सक्षम और मजबूत है। कुछ अन्य निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हैं। और मानसी, एक बात यह है कि ये जो टैरिफ लेकर के तांडव हो रहा है ना, मेरा ये मानना है, मैं कितना गलत हूं या सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र, जो ये टैरिफ की मार से परे और दूर है। ये मेरी समझ और शायद ऑर्डर के चलते जिस प्रकार से पिछले 3-6 महीने में ऑर्डर मिले हैं काफी कुछ कंपनियों को, और आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर मिलेंगे, और ये ऑर्डर की साइज अगर आप देखें, एक एक ऑर्डर आपको कम से कम 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऊपर के तरफ 25 से 50,000 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं। और एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ा मौका है जो हमारे देश में कंपनियां स्थापित है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी। ठीक है, तो ये नजरिया डिफेंस, कई सारे स्टॉक्स, नुवामा की रिपोर्ट है इनिशिएटिंग कवरेज, जिसके चलते भी इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा ग्लेनमार्क